एएमयू के पूर्व छात्र नेता का पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 सितंबर को अलीगढ़ आगमन से पहले ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता नदीम अंसारी फिर से सक्रिय हो गए हैं। बीते वर्ष एएमयू के 100 वर्ष पूरे होने के एक दिन पहले 21 दिसंबर को पीएम मोदी को ईमेल भेजने वाले अंसारी ने अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेहद चर्चित छात्र नेता रहे नदीम अंसारी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा है। इसमें अंसारी ने लिखा है कि आप जो बयान देते हैं वो स्वागत के योग्य है, इसलिए मुसलमानों के लिए भी मदरसे, स्कूल और कॉलेज बनवाने की कृपा करें। नदीम ने लिखा है कि बीती 7 सितंबर को पुणे में आपने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, मतलब सभी के पूर्वज एक हैं, हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई हैं। हम आपके इस बयान का स्वागत करते हैं जो देश को जोड़ने का काम करते हैं, वो भी ऐसे समय में जब देश में आए दिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ क्रूरता और अत्याचारी होता रहता है। नदीम अंसारी ने मोहन भागवत को पत्र में आगे लिखा है कि आपने ये भी कहा कि सभी मुसलमान विद्वानों और बुद्धिजीवों को कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये सब जितना जल्दी होगा समाज को उतना ही कम नुकसान होगा। आपका ये बयान भी स्वागत के योग्य है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुसलमानों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए उनके लिए मदरसे, स्कूल और कॉलेज बनवाने की कृपा करें। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। मानवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता अंसारी की तरफ से आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखा गया है, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि हम सबका डीएनए एक है, यानी कि पूर्वज जो हिंदुस्तान के हैं वो एक ही हैं, चाहे हिंदू की बात कर लीजिए चाहे मुसलमान की। तो अब अंसारी की तरफ से मांग की गई है कि उनके लिए, मुसलमानों के लिए यानी कि जो है मदरसे खोले जाएं, स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं। क्या इस मांग को पूरा किया जाएगा? मुसलमानों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सब विश्वविद्यालय और विद्यालयों में सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है। ये हमारा संविधान कहता है जी। जो तमाम मदरसे चल रहे हैं उन मदरसों का इतिहास देखें तो उसमें से कहीं पर अब्दुल गानी निकलते हैं, कहीं पर जेएनयू में जो लोग भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा नारा देने वाले निकलते हैं। तो भारतीय नहीं, लेकिन मानवेंद्र जी मदरसों में से ही तो निकलते हैं ऐसे लोग जी। जब सारे के सारे विद्यालय सबको शिक्षा, समान शिक्षा के संवैधानिक अधिकार के साथ विद्यालय खुले हुए हैं तो अलग से मदरसों की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक शिक्षा लेनी है या हमें तकनीकी शिक्षा, दक्षता और भारतीय शिक्षा लेनी है तो तमाम जो मदरसे हैं उनका इतिहास गवाह है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अलग से, यह तो केवल एक प्रोपेगेंडा के लिए इन्होंने पत्र लिखा है, एक सस्ती लोकप्रियता के लिए पत्र लिखा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो निंदा करता हूं इस प्रकार के पत्र लिखने की। बिल्कुल मानवेंद्र जी, सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा था क्योंकि संविधान में स्कूल में जाने की अनुमति सबको दी गई है, लेकिन जब किसी धार्मिक शिक्षा की बात की जाती है तो उसके लिए वर्गीकृत किया गया है विभागों में कि आप मदरसे में जाके शिक्षा लीजिए या गुरुकुल में जाके शिक्षा लीजिए। लेकिन अब एक सवाल है, क्योंकि 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं, क्या उससे रिलेटेड समझा जाए इसको? ये तो इस प्रकार के प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। जाट श्रोमणी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया और ये पूरा जो अलीगढ़ है मुल्तान स्टेट के उसमें ही सारी जमीन आती थी, उन्हीं के उसमें था। और जब 1914 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह काबुल चले गए थे, 2000 सैनिकों को लेकर उन्होंने वहां पर अपना अनंतिम सरकार बनाई और उसके वो राष्ट्रपति बने।
मौलवी बरकतुल्ला खां वो प्रधानमंत्री बने, अब्दुल्ला खां उसके गृह मंत्री थे और उन्होंने 100 देशों से भी ज्यादा जगह जाकर भ्रमण किया। कई देशों ने उस समय उनकी सरकार को मान्यता प्रदान की और उनके जाने पर अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति को सीज कर लिया था और वो संपत्ति को ही उन्होंने एएमई को दिया था। 1946 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब लौटकर भारत में आ गए तो उनके इल्जाम भी वापस हो गए थे, स्वतः उनकी जमीन भी वापस हो जाती और हो ही जानी चाहिए थी और बाकी हो भी गई थी, लेकिन जो एएमई को दान में दे दी गई थी उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एहसान फरामोशी यह है कि उसने एक गेट भी उनके नाम पर नहीं बनवाया, एक हॉल भी उनके नाम पर नहीं है। पूरी यूनिवर्सिटी में उनका चित्र भी ढूंढने से आपको शायद ही मिलेगा। उनके जयंती का कार्यक्रम नहीं मनाया जाता, उनके परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम नहीं मनाया जाता, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता है। ऐसे व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के जितने स्वतंत्र वीर हैं, चाहे उसमें रामप्रसाद बिस्मिल हों, काकोरी कांड के लोग हों या चौरा चौरी के हों, ऐसे ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सारे स्वतंत्र वीरों को सम्मान देने का क्रम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रारंभ किया है। तो 14 सितंबर 2019 को जाट श्रोमणी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, 2019 में की थी। कोरोना के कारण से उसमें समय जरूर लगा, लेकिन इस बीच में जमीन एक्वायर करके आज 100 एकड़ के लगभग जमीन एक्वायर की गई है, जिस पर यह विश्वविद्यालय बन रहा है। 450 से अधिक महाविद्यालयों को इससे एफिलिएटेड किया जाएगा। 3.5 लाख से लेकर 4 लाख विद्यार्थियों का भविष्य राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय के आधार पर आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल। मानवीन जी, एक सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि जब बात शिक्षा की करते हैं तो खुद अंसारी जी जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उन्होंने मदरसे से जाके शिक्षा नहीं ली है। लेकिन अब जब वो मुस्लिम, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मोहन भागवत के एक बयान की बात की जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझदार वर्ग है, उनको कट्टरपंथियों का विरोध करना चाहिए और जितनी जल्दी वो उसका विरोध करेंगे उतनी जल्दी समाज से जो नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी और एक बेहतर ढर्रे पर जो है समाज चलने लगेगा। लेकिन अगर एक पूर्व छात्र नेता भी वही मांग कर देता है जो सामान्य लोग कर रहे हैं, तो बुद्धिजीवी या फिर एक तरीके से कहिए कि समझदार उन्हें किस पैमाने पे माने? देखिए, बुद्धिजीविता तो वहां दिखाई देती है कि भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग चलाया था और हर पढ़ा लिखा इंसान वो जानता है कि 1 बच्चे या 2 बच्चे हमारे होने चाहिए। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तथाकथित बुद्धिजीवियों के घर में जाकर अगर देखेंगे तो वो जो बड़े प्रोफेसर अपने आप को कहते हैं, उनके भी 5, 6, 7, 8, 9 तक संस्थानें हैं। वह किस और उनकी बुद्धिजीविता को दर्शाती है, ये उनकी समझ में आता है। कौन सी पढ़ाई वो करते हैं, वह मदरसों की पढ़ाई करते हैं। मदरसों की मानसिकता उनके अंदर भरी हुई है। वह महिला को भी केवल खेती समझते हैं। जैसे कुरान में लिखा है कि महिला खेती है और इस खेती से जितना आप उगा सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, उतना उत्पन्न करो। यह उसी मानसिकता के लोग हैं जो घोर इस्लामवादी तालिबानी मानसिकता है। ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन ये केवल जो है तालिबान और इन सब से प्रभावित होकर करते हैं। वास्तव में इनके पूर्वज सब वह भारतीय ही थे और इनका डीएनए वास्तव में भारतीय है। लेकिन एक कहावत है गांव में, नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है। वही स्थिति इन लोगों की है, क्योंकि ये कन्वर्टेड हैं, हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान होने के कारण से ये अपने आप को अधिक प्रचारित करके, अधिक उग्रता से बोलकर, तेज बोलकर यह अपने आप को इस्लाम का बड़ा अनुयायी बताने की कोशिश करते हैं। ये आज पाकिस्तान में चले जाएं, अफगानिस्तान में चले जाएं तो इनको भारतीय और हिंदू कहकर दुत्कार दिया जाएगा, इनको कोई पूछेगा नहीं। और ये वहां जाकर इनकी स्थिति वहां पर गुलामों जैसी बन जाएगी। जो लोग गए हैं वो जाकर, जो लोग गए थे पहले बंटवारे के समय, उनकी दुर्गति से पूरा विश्व, भारत के लोग भी और ये लोग भी परिचित हैं। वहाँ कितना सुरक्षित है अफगानिस्तान, मुसलमानों के लिए अफगानिस्तान कितना सुरक्षित है, वह भारत छोड़कर देख लें। कि यहाँ पर लोग कहते हैं ना, वो आमिर खान भी कहते हैं, बहुत सारे नसरुद्दीन शाह भी कहते हैं भारत में सुरक्षित नहीं है। तो जहाँ सुरक्षित है वहाँ का वातावरण देख लें
और वहां पर कुछ समय जाकर उस जन्नत का आनंद लें, तो समझ में आ जाएगा मदरसे की पढ़ाई क्या है और भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज और भारत के संविधान के द्वारा दी गई शिक्षा क्या है। भारत का संविधान सबको शिक्षा, समान शिक्षा, दक्षता की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये सब देते हुए आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। मानवेंद्र जी, यहाँ मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि युवाओं की अपील समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर यहाँ पर मैं अंसारी की बात करूँ, तो अगर इसकी जगह पर वो ये कहते हैं कि समान शिक्षा की ही बात उन्हें बखूबी मालूम है कि समान शिक्षा के तौर पर तकनीकी रूप से मुस्लिम वर्ग को और आगे बढ़ाइए और उनके लिए और अच्छी व्यवस्था जो है जहाँ पर है वहाँ पर करिए ताकि वो और बेहतर सीख सके, तो आपको नहीं लगता कि वाजिब बात होती? क्योंकि उन्होंने आरएसएस प्रमुख के एक बयान को पकड़ के पहले तो भाईचारे का जो मैसेज था उसे आगे कन्वे किया और उसके बाद एक अपना अलग फॉर्मेट जो है लाकर के सामने खड़ा कर दिया कि अगर आप हमें भाई मानते तो हमारे लिए जो हमारे लिए मदरसे बनवा के दीजिए। हम मदरसे बनवा दें इनके लिए, एक देवबंद इनके लिए बनवा दें, एक बरेलवी इनके लिए बनवा दें, एक ओवैसी इनके लिए पैदा कर दें, एक मोहम्मद गौरी इनके लिए पैदा कर दें, एक तुगलक इनके लिए पैदा कर दें, एक जो औरंगजेब इनके लिए पैदा कर दें, एक इसी प्रकार से तैमूर लंग इनके लिए पैदा कर लें, तब इनके लगता है कि इनके लिए कुछ काम हो रहा है। ये बेवकूफाना मानसिकता है, ये तालिबानी मानसिकता है, ये मदरसावादी मानसिकता है। जी, धन्यवाद मानवेंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मानवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से नेता मेरे साथ जुड़े थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मानसिकता का असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मानवेंद्र जी ने बिल्कुल क्लियरली इस बात को कह भी दिया कि मांग जो है वो वाजिब नहीं है, क्योंकि संविधान में समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है, अलग से डिवाइडेशन की बात नहीं की गई है। और अगर आपको धार्मिक शिक्षा लेनी है तो फिर आपको धार्मिक केंद्र पर जाना पड़ता है।